अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने AR चैनल से मुखातिब हूँ। मेरा नाम है अब्दुल रशीद। आज मैं DGR के मुतालिक आपको तारुफ करवाऊँगा इसके अवेयरनेस के बारे में। ख़तरनाक अशिया क्या चीज़ें होती हैं? ख़तरनाक अशिया वो चीज़ें हैं जो अपने अंदर ख़तरनाक सफ़ात लिए हुए होते हैं, ताहम एहतियाती तदाबीर करने से हम इनके नक़्ल व अमल को महफूज बना सकते हैं। और अकाउ की टेक्निक की हिदायत के मुताबिक ख़तरनाक अशिया के बारे में कुछ मालूमात पैकेज पे और ख़तरे के लेबल्स की पहचान, जहाज़ में इनके उतारने और चढ़ाने के तरीक़ेकार और हंगामी सूरत से निपटने के इक़दाम भी अमल करने के हम पाबंद हैं। मकासद ऑब्जेक्टिव: ख़तरनाक सामान की वजाहत और शनाख्त करें, ख़तरनाक सामान की क्लासों की निशानदेही करें, नोटेक फॉर्म को समझें और हंगामी रद्द-ए-अमल के तरीक़ेकार से वाकिफ़ हों। ख़तरनाक अशिया की तारीफ़: वो अशिया जिनकी वजह से सेहत, हिफाजत, इमलाक और माहौल को ख़तरा पहुँच सकता है, वो जो आयत है कि ख़तरनाक अशिया के कवानीन की फ़हरिस्त में शामिल हो या ख़तरनाक अशिया की दर्जाबंदी के ज़िम्रे में आती हों, वो ख़तरनाक अशिया कहलाती हैं। जनरल फ़िलॉसफ़ी: कुछ अशिया ख़तरे से भरपूर होती हैं, लेकिन मंदरजा झेल उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा होकर इनकी हवाई नक़्ल व अमल को महफूज बनाया जा सकता है। दर्जाबंदी यानी कि क्लासिफिकेशन, यानी भेजने वाला जो चीज़ भेज रहा है उसकी दर्जाबंदी के बारे में सही मालूमात मुहैया करे। पाबंदी प्रोहिबिशन: कुछ अशिया यानी कि कुछ चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं उनको किसी भी जहाज़ पर हम नहीं भेज सकते, और कुछ चीज़ें सिर्फ कार्गो एयरक्राफ्ट के ऊपर जा सकती हैं, जबकि ज़्यादातर अशिया पैसेंजर और कार्गो दोनों जहाज़ों पर बाहिफाजत भेजा जा सकता है। मार्किंग एंड लेबलिंग: पैकेज के ऊपर सही मार्किंग और लेबलिंग होनी चाहिए जिससे फौरी तौर पर ख़तरे की नौइयत की पहचान हो जाए। डिक्लेरेशंस, या एक ऐसी पहचान है जो कि आपको ये बताया जाता है कि हैव यू डिक्लेयर्ड, क्या आपने इसका ऐलान किया जो भी चीज़ ख़तरनाक अशिया जहाज़ पे एक्सेस होती है। डिक्लेरेशन एक फॉर्म वो है जिस पर शिपर अपनी सारी हिदायत मेंशन करता है, वो आपको बाकायदा हर चीज़ का बाकायदा सही इंदराज करेगा डिक्लेरेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन टू पायलट इन कमांड, यानी कप्तान को नोटिफिकेशन, इसमें तमाम DGR की नोटिफिकेशन दी जाती है कि कौन सा DGR किस क्लास का है, क्या उसका प्रॉपर शिपिंग नेम है, क्या उसका UN नंबर है, क्या उसकी क्लास है और क्या उसका ग्रुप है, क्या उसका ट्रांसपोर्ट इंडेक्स है और क्या उसका पैकिंग ग्रुप है, और किस लोकेशन पर वो जहाज़ पर लोड होगा। ये सारी चीज़ें नोटिफाइड करनी पड़ती है इस फॉर्म के ऊपर। इसको कहते हैं नोटिफिकेशन। हिडन हैज़र्ड्स, यानी कि पोशीदा खतरात। हिडन हैज़र्ड ऐसा है जो कि जहाज़ के ऊपर छुप के जा सकता है, बाई पैसेंजर बैगेज, बाई कार्गो, बाई ऑन पॉकेट्स, एनीवेयर, बाई टेक्निकल साइट, बाई रैम साइट, कहीं से भी जा सकता है। हिडन हैज़र्ड्स को काफ़ी अच्छी तरीके से बयान किया हुआ है चैप्टर 2 ऑफ DGR के अंदर। तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग कि हिडन डेंजर्स को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके। इंसिडेंट रिपोर्टिंग, यानी कि वाक़या हादसे की इत्तला आखिर में ख़तरनाक अशिया के वाक़या और हादसे के सूरत में ज़रूर रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि ज़िम्मेदार इदारे के तहकीक के बाद हादसात की वजूहात और उनके सही लाए अमल को तय कर सकें। ट्रेनिंग, यानी कि तरबियत: हर वो शख्स जो ख़तरनाक अशिया की नक़्ल व अमल में शामिल है, यानी कि वो एयरलाइन का स्टाफ, वो एविएशन का स्टाफ जो कि डेंजरस गुड्स की अशिया के नक़्ल व अमल में शामिल है, उसके लिए तरबियत हासिल करना कानूनी तौर पर लाजमी है, कानूनी तौर पर। और इस तरबियत के 24 माह में तजदीद यानी कि हासिल करना ज़रूरी है।
इसकी रिकरेंट ट्रेनिंग या इनिशियल ट्रेनिंग के बाद 24 माह के अंदर दोबारा ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। इंसानी अवामिल यानी कि ह्यूमन फैक्टर, ख़तरनाक सामान की नकलो हमल के तमाम पहलुओं पर इंसानी अवामिल पर गौर किया जाता है। इंसानी अवामिल माहौलियाती, तंजीमी और मुलाजमत के अवामिल और इंसानी और इनफरादी खुसूसियात का हवाला देते हैं जो कि काम की जगह पर सलूक को इस तरह मुतासिर करते हैं जिस तरह सेहत और हिफाजत को मुतासिर किया। इससे सेहत और हिफाजत दोनों मुतासिर हो सकते हैं। लिमिटेशन हुदूद को कहते हैं और यहाँ पर ये एक ऐसा चैप्टर है 2.3, ये प्रोविजन ऑफ पैसेज एंड ग्रो। इसमें फॉरबिडन ऑफ डेंजरस गुड्स हैं और हिडन डेंजरस गुड्स। फॉरबिडन डेंजरस कितनी मिकदार के अंदर फॉरबिडन से ममनू और उसके बाद हिडन छुपा हुआ डेंजरस गुड्स। लेकिन जो लिमिटेशंस है उसका मतलब है हद। एक हद से ज़्यादा हम कोई भी आर्टिकल्स को जहाज़ के ऊपर नहीं भिजवा सकते। पैकेजिंग इज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है DGR के अंदर। एक ट्रेनिंग और दूसरी पैकेजिंग और पैकिंग। सारा का सारा दारोमदार है कि हम अच्छी पैकेजिंग, जितनी अच्छी पैकेजिंग में हम सामान को रखेंगे यानी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे उतना ही जहाज़ हमारा सेफ होगा। ये बहुत आसान तरीके से बात बताई जा रही है आपको, ठीक है। लेबलिंग, पैकिंग के बाद लेबलिंग है। लेबलिंग ये जाहिर करती है कि कौन सी क्लास है इस पैकेज के ऊपर। लेबलिंग क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई करती है। अच्छा लेबलिंग और सही इफेक्ट्स किया जाए और ताकि उसकी सही निशानदेही हो। लेबल दो किस्म के होते हैं, एक है हैज़ार्ड्स लेबल और दूसरा हैंडलिंग लेबल्स। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है। क्लासिफिकेशन 9 क्लास के अंदर डेंजरस गुड्स। क्लास 1 धमाकेदार अशिया की पहचानदही करती है। क्लास 2 गैसेस की पहचान करती है और क्लास 3 जो है फ्लेमेबल लिक्विड को बताती है। क्लास 4 जो फ्लेमेबल सॉलिड्स को बताती है। क्लास 5 ऑक्सीडाइजन यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर्स हैं उसको बताती है। क्लास 6 पॉइजन्स को बताती है और इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस को बताती है। क्लास 7 बिल्कुल रेडी एक्टिव को बताती है, वो रेडी एक्टिव से रिलेटेड है। और क्लास 8 क्रोसिव तेजाब उसको बताती है। और क्लास 9 मिसलिनियस डेंजरस गुड्स यानी कि आपके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी दूसरी अशिया है, लिथियम बैटरीज वगैरह। ये क्लासिफिकेशन है। इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छी और एडिक्वेट और सही आपकी हैंडलिंग हो। ये तो थी आज की मेरा मुतारफ़ जो कि अवेयरनेस था आपका। और कोशिश ये होती है कि आपको हर तरीके से एक अवेयरनेस दी जाए ताकि सेफ से सेफ हमारी हैंडलिंग हो और एयरलाइन ख़तरे से बाहर रहे। ये बहुत ज़रूरी है आप सब लोग को कि आप इसकी पहचान रखें और अपना काम अच्छी तरीके से अंजाम दें। शुक्रिया, बहुत बहुत दुआओं में याद रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।